बीड़ापाड़िनी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आए अतिथि उन्हें भी नमन करता हूँ और यहाँ के आयोजक हैं और आप सब श्रोतागणों को भी विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। अभी आदि भैया ने बोला कि मैं दोस्त को लेके आ रहा हूँ, वो अपना काम बखूबी कर भी रहा है। मैं स्टार्ट करता हूँ कि वो कहती है इश्क कर, इश्क का इजहार कर। वो कहती है इश्क कर, इश्क का इजहार कर, डूब जा मेरी लगन में, मुझसे इतना प्यार कर। वो कहती है इश्क कर, इश्क का इजहार कर, डूब जा मेरी लगन में, मुझसे इतना प्यार कर। हो गई मैं जवां, हो गई मैं जवां और जवां मेरी उम्र, बैठ कर नजदीक मेरे, दो घड़ी इकरार कर। पर मैं कहूँ कर लूँ मोहब्बत तुझसे और जाऊं जान से। पर मैं कहूँ कर लूँ मोहब्बत तुझसे और जाऊं जान से। अरियो नादान, अरियो नादान, है मोहब्बत मुझे मेरे हिंदुस्तान से, है मोहब्बत मुझे मेरे हिंदुस्तान से। मैं प्रेम प्रसंग वगैरह कुछ लिखता नहीं हूँ, मैं केवल देश पर लिखता हूँ और मैंने लिखा भी है। और मैं भूल गया कि मुझे मोबाइल लेके आना था आदि भैया का। हो गया है, वो मोबाइल लेके गए भैया, दे के आना। धन्यवाद भैया। मैंने मेरे जो युवा भाई हैं, जो ऐसे भाई भी हैं कि अपना भविष्य भी देखते हैं, देश के बारे में भी सोचते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रेमिकाओं के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, सही है ना। तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा है कि इन बालाओं के इशारों पर पागल मत हो जाना, इन बालाओं के इशारों पर पागल मत हो जाना, इनके नैनों के बाणों से घायल मत हो जाना। मत पड़ना तुम इन अप्सराओं के चक्कर में, इनके फेंके जाल में बंद कर तुम कायल मत हो जाना। कि इनके फेंके जाल में बंद कर तुम कायल मत हो जाना, क्योंकि तुम इस भारत का सुंदर सा दृश्य हो, इस सुंदर भारत का सुंदर ही भविष्य हो, इस सुंदर भारत का सुंदर ही भविष्य हो। इन बालाओं में इन नारियों में बहन का तुम रूप देखना, खुद में भगत सिंह सा स्वरूप देखना घर की बेटी को इन नारी के रूप में, और देखना शाम तुम दिन की महकती धूप में, देखना शाम तुम दिन की महकती धूप में, क्योंकि तुम इस सुंदर भारत का सुंदर सा दृश्य हो, इस उज्जवल भारत का उज्जवल ही भविष्य हो। अंतिम बंद पढ़ता हूं कि करो नमन भारत की हर अहिल्या को, करो नमन भारत की हर अहिल्या को, करो नमन अपनी माँ कौशल्या को। पिता का मान ना कभी तुम गिरने देना, तुम ध्वज हो इस देश का, इसे ना कभी मरने देना, तुम ध्वज हो इस देश का, इसे ना कभी मरने देना, क्योंकि तुम इस सुंदर भारत का सुंदर सा दृश्य हो, इस उज्जवल भारत का उज्जवल ही भविष्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदि भैया ने भी बोला कि बेटियों का जो आज के समय में जो बेटियों की दशा है उस पर भी मैंने कुछ लिखा है, तो उसकी भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि जब जब दरिंदगी इस देश में बेटियों का बलात्कार करती है, तब ना कुछ प्रशासन कर पाता है और ना कुछ सरकार करती है। कि जब जब दरिंदगी इस देश में बेटियों का बलात्कार करती है, तब ना कुछ प्रशासन कर पाता है, ना कुछ सरकार करती है। बड़ी लाचार है बेटी, बड़ी लाचार है बेटी इस युग के भारत में, जो पढ़ लिख कर माँ बाप के सपने साकार करती है, जो पढ़ लिख कर माँ बाप के सपने साकार करती है। मैंने एक दृश्य बनाया है बेटी पर, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप भी उसे महसूस कीजिएगा। कि सुनसान राह पर एक बेटी जा रही थी अकेली, सुनसान राह पर एक बेटी जा रही थी अकेली, अपने सपने मन ही मन गुनगुना रही थी अलबेली। कि सुनसान राह पर एक बेटी जा रही थी अकेली, अपने सपने मन ही मन गुनगुना रही थी अलबेली। रास्ते में देखी उसने कुछ कुत्तों की टोली, रास्ते में देखी उसने कुछ कुत्तों की टोली, हे राम बचाना इनसे, ऐसा वह मन में बोली। कुत्तों की भीड़ को देखकर वह डर गई, उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। तभी भीड़ में से एक कुत्ता आगे आया और उसने उस लड़की को समझाया। और जो वो कुत्ता उस लड़की को समझाता है वो आप सुने कि तुझे नोच डालें ऐसा हमारा ईमान नहीं, कि तुझे नोच डालें ऐसा हमारा ईमान नहीं। जा बहन जा, हम कुत्ते हैं इंसान नहीं, हम कुत्ते हैं इंसान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
एक छोटी सी लाइन है मेरे पिताजी के लिए, मैं वो पढ़ना चाहूँगा, आपकी आज्ञा हो तो। कि कुछ कुछ मांगा बहुत कुछ दिया, मेरे पिता ने मुझे दुनिया का सब कुछ दिया। मेरे पापा को समर्पित करता हूँ ये पंक्तियाँ। कि कुछ कुछ मांगा बहुत कुछ दिया, मेरे पापा ने मुझे दुनिया का सब कुछ दिया। आज जब देखता हूँ उनकी ढलती उम्र को, आज जब देखता हूँ उनकी ढलती उम्र को, तो मन में मायूसी सी छा जाती है। कि आज जब देखता हूँ ढलती उम्र उनको, तो मन में मायूसी सी छा जाती है। कभी रहती थी उनके चेहरे पर हरदम, कभी रहती थी उनके चेहरे पर हरदम, पिता के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं आती है, पिता के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।